हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 22 से लेके 25 और इन चार प्रोविजंस या कहें सेक्शंस को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। यानी कि क्या प्रोविज़न है जब आपको कोई सूट ट्रांसफ़र करवाना है। देखो, वैसे अगर कुछ कोर्ट्स हैं जैसे एक से ज़्यादा जिसमें आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, तो प्लेंटिफ के पास चॉइस होती है कि वो कौन से में दाखिल करे, क्योंकि इनिशिएट तो वही करेगा सूट का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करता है फिर डिफेंडेंट की कि डिफेंडेंट भी उसके पास भी कुछ पावर हैं जो ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो सेक्शन 22 देखिए क्या कहता है। पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। यानी कि एक सूट है जिसको आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कोर्ट्स में, उनमें से एक में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन करेगा? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या करेगा? दूसरी पार्टी को नोटिस देगा और अपना जो सूट है उसे ट्रांसफ़र करवाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 22 और 23 डील करते हैं विद द राइट ऑफ डिफेंडेंट टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, कौन करवा सकता है? डिफेंडेंट। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सूट है। एप्लीकेशन का प्रोविज़न सेक्शन 23 में है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि एप्लीकेशन वगैरह कौन डालेगा, कैसे डालेगा। तो एप्लीकेशन जो है वो प्लेंटिफ ने यहाँ सूट इंस्टीट्यूट किया इस वाले कोर्ट में, और डिफेंडेंट यानी कि इन तीनों जगह पे सूट इंस्टीट्यूट हो सकता था। प्लेंटिफ ने यहाँ डाल दिया, डिफेंडेंट चाहता है कि यहाँ हो जाए। ठीक है, तो वो डालेगा एप्लीकेशन 23 में, और दो कंडीशन वो देखेगा कि जल्द से जल्द, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, और दूसरा ट्रायल शुरू होने से पहले, यानी कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ से पहले वो ट्रांसफ़र करवाएगा, एप्लीकेशन डालेगा। एप्लीकेशन होने के बाद जिस कोर्ट में डली है वो ऑब्जेक्शन देखेगा कि क्या ठीक है या नहीं। तो क्या ऑब्जेक्शन डाल सकता है डिफेंडेंट कि उससे कन्वीनियंट नहीं होगा और प्लेंटिफ को भी नहीं होगा, वो ये भी कह सकता है, लेकिन वो यहाँ अपनी बात करेगा। क्वेश्चन जैसे आ जाता है फोरम कन्वीनियंस में, मीन्स के क्वेश्चन में बताऊंगी आपको। तो डिफेंडेंट जो है वो अपने हित में ही बात करेगा, तो वो बता सकता है कि यहाँ मुझे सूट नहीं होगा, मुझे आने जाने में दिक्कत होगी, और वो शायद ये भी बता दे कि प्लेंटिफ के लिए भी शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन सुनने के बाद इस तरह के, मतलब वो कोई भी कि वो बीमार है या वो नहीं आ सकता, कुछ भी ऐसी रीज़न वो देगा, और कोर्ट ऐसा सुनने के बाद डिटरमाइन करेगी और प्रोसीड करेगी। ठीक है, सिंपल एक प्रोविज़न दिया है 22 में। अब सेक्शन 23 में आप मान लीजिए प्रोसीजर है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि एप्लीकेशन डलती है 23 में कि किस कोर्ट में। तो 3 इसमें सबसेक्शन है। देखो, पहला क्या कहता है कि मान लो जो कई सारे कोर्ट्स हैं यहाँ पे सेम एपिलेट कोर्ट के अंडर में आते हैं, जो ऊपर हमने बात की कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 कोर्ट में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते थे। तो जिसके एपिलेट कोर्ट के अंडर में वो आते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि मान लो कोर्ट का जो है एपिलेट कोर्ट वो अलग अलग है, तो आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि सेम हाई कोर्ट में अगर है, और डिफरेंट हाई कोर्ट हो जाए तो वो है तीसरी। यहाँ तीसरा लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, ये तीसरा सबसेक्शन है। अगर डिफरेंट हाई कोर्ट हो जाए तो जहाँ पे सूट ब्रॉट किया था प्लेंटिफ ने, उस ही हाई कोर्ट में आप लाएंगे, अगर डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर में आते हैं तो। ठीक है, सेक्शन 22 और 23 इस तरह से हमारे कवर हो जाएंगे। अब आ जाइए सेक्शन 24 में। प्रोविज़न है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, सिंपल है। प्रीलिम मार्क कर लीजिएगा, प्रीलिम का क्वेश्चन तकरीबन बन जाता है। ठीक है, अभी हरियाणा में भी ये 13 में आया हुआ था प्रीलिम में कि जनरल पार्ट जो ट्रांसफ़र की हैं, विड्रॉल की हैं, वो कहाँ पे हैं? सेक्शन 24 में। और ये भी पूछ लेते हैं कि किस किस कोर्ट को है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो देखो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स भी बताई हैं, और बताया है कि एप्लीकेशन डालती है एक पार्टी, एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज़
कौन देगा ये? कोर्ट। दोनों पार्टीज को नोटिस देने के बाद, उनको सुनने के बाद, या फिर बिना नोटिस दिए भी, बिना नोटिस दिए भी, ध्यान रखना, नोटिस देने के बाद, सुनने के बाद, या फिर विदाउट नोटिस और ऑफ इट्स ओन मोशन, जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन है बेरक में, इसका मतलब है किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाली और कोर्ट्स ने खुद ही बिना किसी को नोटिस दिए, इसका मतलब ये है दोनों बातों का। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रीलिम का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज, ट्रांसफ़र कर सकता है क्या? सूट, अपील या फिर कोई और प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है, अब उसके आगे ट्रायल और डिस्पोजल के लिए जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है, जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके आगे। या फिर विड्रॉ भी कर सकता है, बी में है विड्रॉ भी कर सकता है वो। और उन सूट, अपील या कोई और प्रोसीडिंग उसके पास आई है तो वो या तो कहे खुद ट्राई कर ले, या डिस्पोज कर दे, या ट्रांसफ़र कर दे दूसरे कोर्ट को, जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दे, या रीट्रांसफ़र कर दे, यानी कि जिससे आया है उसी को दोबारा भेज दे कि ट्राई कीजिए और डिस्पोज कीजिए। तो ये कुछ पावर्स हैं, सिंपल हैं, कुछ नहीं इसमें ऐसा। सेकंड में देखो क्या कहता है कि उसके बाद जब सूट या प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र या विड्रॉ होते हैं, ऊपर हमने पढ़ा ए और बी में, तो जिस कोर्ट के पास आते हैं वो जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वो काम करेंगे, यानी कि या तो रीट्राई कर लें, पूरा केस दोबारा से सूट को सॉल्व करें, या फिर उसी पॉइंट से प्रोसीड करें जहां पे आपको डायरेक्शन दिया गया है कि भैया आप इस पॉइंट से आगे प्रोसीड करेंगे, इससे पहले की प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, ये भी हो सकता है। और थर्ड में कहा है सिंपल कि एडिशनल और असिस्टेंट जज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे, और प्रोसीडिंग का मतलब एग्जीक्यूशन और ऑर्डर से एग्जीक्यूशन, डिक्री और ऑर्डर भी हो सकती है। जो मैंने कहा था ना कि प्रोसीडिंग, सूट और अपील, तो प्रोसीडिंग में एग्जीक्यूशन किसका? डिक्री या ऑर्डर का हो सकता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, डिक्री भी आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन किसका? डिक्री या ऑर्डर का। फोर्थ पॉइंट में कहता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज क्या है? कोर्ट ट्राई कर रहा है और ट्रांसफ़र करता है या विड्रॉ करता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से, तो वहाँ पे माना जाएगा कि ये जो सूट के पर्पज़ के लिए कि वो कोर्ट भी शामिल हो जाएगी, उसे भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट कहा जाएगा, यानी कि जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करेंगे उसे भी, और जिस पे कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं। फिफ्थ में इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए कि इस जो सेक्शन में आप उस सूट को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जिस कोर्ट में डला है और उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अ सूट और प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई इट। तो मान लो मेंस का ही क्वेश्चन आ गया और उसमें कई सारे प्रोविजन लिखने हैं ट्रांसफ़र के, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 24 के 5 में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं थी, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 10 में हम पढ़ते हैं रिटर्न कर देते हैं जहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं होती, हम पहले भी करके आए हैं जो हमने ऑब्जेक्शंस में किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो 5 में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी आ सकता है यहाँ पे पावर। और सेक्शन 25 है फिर रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट, अमेंड किया गया, अमेंड नहीं, हाँ सब्स्टिट्यूट किया गया, तो अमेंडेड था सेक्शन 25 इन 1976 में। तो यहाँ कह रहा है कि पावर है सुप्रीम कोर्ट की टू ट्रांसफ़र सूट्स एट्सेट्रा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा 24 में कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, और 25 में क्या है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में देखो फर्स्ट कहता है कि पार्टी अप्लाई करती है और नोटिस भेजने के बाद दोनों पार्टीज़ को, उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे अगर उससे बहुत ज़रूरी लगता है कि जस्टिस रिक्वायर करने के लिए, उसे मीट करने के लिए, जस्टिस लेने के लिए ज़रूरी है, तो वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या एक सिविल कोर्ट से दूसरे उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी कि ये पावर जो है यहाँ पे किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखिएगा
केवल एप्लीकेशन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आती है और सिंपल एप्लीकेशन 24 में थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। जब भी सुप्रीम कोर्ट में डलेगी तो एफिडेविट लगाना ज़रूरी होगा, सबसेक्शन 2 कहता है। ठीक है, और थर्ड में वही बात है जो हम पहले करके आए हैं 24 के 2 में, कि रीट्राई कर सकती है जहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, या प्रोसीड कर सकती है उस स्टेज से जहाँ पे कहा जाता है कि आप इस पॉइंट से आगे बढ़िए। ठीक है, फोर्थ है कि मान लो एप्लीकेशन डाल दी आपने और वो है फ्रीवलस। फ्रीवलस माने कोई सीरियस पर्पस नहीं है, या वेक्सेशियस है। वेक्सेशियस माने फ्रस्ट्रेटेड है वो, यानी कि फ्रस्ट्रेट कर रही है, कोर्ट को टाइम ले रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, डिसमिस तो करेगा ही करेगा, और कंपनसेशन भी अप्लाई कर देगा वहाँ पे, और कहेगा कि 2000 उस पार्टी को दो जिसने अपोज किया है, हु हैज़ अपोज द एप्लीकेशन सच सम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज़ कंपनसेशन दे सकती है टू एनी पर्सन। और फिफ्थ में लास्ट सबसेक्शन में कहता है कि जो लो एप्लीकेबल होगा सूट अपील प्रोसीडिंग जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उसी कोर्ट का होगा जिसमें ओरिजिनली इंस्टीट्यूट हुआ था। क्योंकि कई बार स्टेट में आपने देखा होगा कुछ अमेंडमेंट्स अलग अलग होती हैं, तो उस पर्पज़ को सॉल्व किया है कि लो एप्लीकेबल किसका होगा, जहां ओरिजिनली वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, ना कि जहां ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ के सबसेक्शन में ये बात की गई है। तो हमारा 22 से लेके 25 ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स ख़त्म हो गया है। प्रीलिम मेंस दोनों का क्वेश्चन बन जाता है। प्रीलिम्स का ज़रूर आता है, मेंस का फॉरम कन्वीनियंस पे आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में मेंस राइटिंग में भी ये उठा लूँगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।